एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है अम्मी के घर मेरा फर्स्ट डे है। और पहले दिन क्या क्या हुआ मैं आप लोगों को बताती चलती हूँ। पहले दिन लाइट नहीं थी। और पहले ये लो, आज पहले दिन ना लाइट थी नहीं। दूसरा दिन है। क्यों? पहला दिन है, पहला दिन है। ये पीछे से फुजूल में बोलने जा रही है। आज पहले दिन ना लाइट थी और ना ही गैस आ रही थी कि सब हम सुकून से नाश्ता कर सकें। और लाइट की वजह से पानी भी हम सब लोग कम कम इस्तेमाल कर रहे थे कि नहीं भाई अगर लाइट नहीं होगी और लाइट नहीं है और पानी भी चला गया तो जाहिर सी बात है किस तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे बच्चों के साथ। बच्चों का हर चीज़ होती है। तो अरीश ने हमें कहा था कि 7 बजे लाइट आ जाएगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 7 बजे नहीं 2 बजे लाइट आ गई थी। तो उसके बाद हमने तो डेली नाश्ता वगैरह किया क्योंकि गैस की वजह से जनरेटर नहीं जल पाया था, जिसकी वजह से हम बहुत सब परेशान हो रहे थे हद से ज़्यादा। लेकिन मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है। इसने 1000 बुराइयां कर दी कि गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है, हम परेशान हो गए। उसके बाद बकवास कर रही है कि बहुत प्यारा मौसम। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि अम्मी के घर में ये है या वो है। अम्मी के घर में बहुत ही सुकून होता है, अलग सा ही कोई सुकून फील होता है। आके लगता है बिल्कुल टेंशन फ्री है, कोई मसला नहीं है। कोई कर दिया। ये देखो कैसी उल्टी उल्टी बातें कर रही है। मेरी सास भी बहुत अच्छी है, मुझे वहाँ पे बहुत सुकून है। अच्छा, यहाँ से ज्यादा मुझे ना वहाँ पे सुकून मिलता है। वो क्यों? अम्मी देखो ये क्या बोल रही है। अम्मी देखो ये क्या बोल रही है। अल्लाह का शुक्र है। अम्मी तो बोलती है अच्छा भाई तुम अपनी ससुरालों की तारीफ किया करो, ससुराल में ही सुकून से रहा करो। मैं बस एक बात बता रही हूँ आप लोगों को कि अम्मी के घर पे जो लड़कियाँ रुकने जाती हैं उनको अलग एक एक्साइटमेंट होती है। फीडर टूट गई, मुझे यही लग रहा है फीडर टूट गई। कितनी देर में आ रही हो? और ये है कि हम हर चीज़ को एंजॉय करें। हीरा अपने बच्चों को मार मार के खिला रही है और मैंने इरहा को जो खिलाया तो इरहा ने सारे वोमिट वो सब कुछ निकाल दिया। तो मैं इनको कुछ भी नहीं खिला रही। अभी सबके नाश्ते ही चल रहे हैं। अभी टाइम क्या हो रहा है? 5 बज रहे हैं। 5 बज रहे हैं। मुझे लगा था 3 साढ़े 3 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 बज चुके हैं। लेकिन अभी भी सबके नाश्ते ही हो रहे हैं। मैंने तो खैर नाश्ता वगैरह सब कर चुकी थी। आज अरीश लाया था नाश्ते में हलवा पूरी, जो कि मैं इतनी शौक से नहीं खाती, तो मैंने थोड़ी सी हलवा पूरी खाई थी। हीरा ने हलवा पूरी खा ली थी। हाँ, लेकिन उसके बाद मेरा नाश्ता हीरा तो है ही खद्दन। क्या बताना चाहती हो लोगों को? मैं ये बताना चाहती हूँ हीरा बहुत खद्दन है। हीरा अपने बच्चों को बहुत मारती है और क्या हीरा पुरुष की चिड़चिड़ करती है। हीरा में लोगों से लड़ती है, खड्डा करती है। हीरा कैचर टूट जाएगा। हाँ, कैचर अगर टूट जाता है तो जितनी परेशानी होती है। ये जो कैचर होता है लड़कियों को पता होता होगा कि हर जगह हम लगा के भूल जाते हैं। कैचर निकाला सर से, कभी हम पर्दे में लगा देते हैं, कभी हम बेड के साइड में चादर में अटका देते हैं, कभी हम बैग के हैंडल में अटका देते हैं और हम भूल जाते हैं लगा कर कि भाई हमने कहाँ रख दिया था। फिर हम पूरे घर में ढूंढते फिरते हैं अम्मी कैचर देखे। यहाँ पर भी ससुराल में मेरा यही चीज़ होती है। तो अम्मी ये कहती है रुबा मैं तुम्हारा कैचर वहाँ लगा दी। रुबा तो मैं तुम्हारा कैचर झूले में लगा दिया। मैं 3 कैचर लाई हूँ और एक बैंड लेकर आई हूँ। कभी भी पोनी बना लूँ, कभी भी कैचर लगा लूँ। हाँ, हमारी हीरा जो है ना वो हेयर बैंड लगाती है। उसको शुरू से ही आदत है हेयर बैंड लगाने की। तो इस दफे हेयर बैंड लगाना भूल गई थी, तो मुनीशा से लिया हेयर बैंड लगाने। अच्छा, तो मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मैं शादी से पहले जब हीरा और हीरा और निदाबाजी रुकने आती थी तो तब एक मिनट स्लो करना बस। तो रुकने आते थे ना तो मैं बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती थी। मतलब कि मैं सबसे छोटी खाला मैं ही हूँ और सब बच्चे मेरे लिए ही आते थे, खाला जानी। और अभी भी मैं जब आती हूँ तो सब ऐसे इस तरीके से छड़ियों में भाग के आते हैं। टमाटर आ गई। सबूर एक मिनट। तो मैं बड़ा बच्चों को एंजॉय करवाती थी सॉन्ग चला के और इंजॉयमेंट करना, या छत पे लेके चले जाना है ना सबूर, छत पे लेके जाना, रात में लेट नाइट मैगी बनाना, लेट नाइट स्पैगेटीज बनाना। इन सबको मेरे हाथ की स्पैगेटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हम ये सब कुछ इंजॉय करते थे। तो अभी बच्चे ये बोलते हैं खाला जानी अब हमारे साथ आप ये सब कुछ नहीं करती हैं, पहले जैसा आप इंजॉय नहीं करती हैं, आप बस अपनी राह में लगी रहती हैं, अपनी बच्ची में लगी रहती हैं। इस तरीके से अभी सबूर मुझे यही चीज़ बोल रहा था, ये तो बस अपनी बच्ची में लगी रहती है ना सफान मैं आपके लिए मैगी बनाती थी ना, तो बड़ा हम लोग एंजॉय करते थे और अभी भी करते हैं। तो अभी मैं ये मुझसे कब से बोला था कि खाला जानी मुझे वाला सॉन्ग लगा दो, मुझे एंजॉय करना है, डांस करना है। तो मैं भी इनको वही लगा रही थी सॉन्ग वगैरह।
तो बस मैं आपको बताना चाह रही हूँ, शादी से पहले का जो टाइम होता है अपने भांजों के साथ, बहनों के साथ जब बहनें रुकने आती थी तो हीरा बोलती थी रुबा यहाँ चलेंगे, रुबा वहाँ चलेंगे। स्पेशली जब हमारा मार्केट का जाना होता है, समझो वो तो हफ्ते में हम पूरे हफ्ते ही डेली मार्केट जाते थे कभी। तो बस ये सब कुछ सारी मेमोरीज होती हैं और हम उन्हीं यादों को मतलब याद बार बार करके जब हम सब रुकने आते हैं तो वही चीज़ हमारी याद आती रहती है कि हम ये करते थे, हम वो करते थे। खैर अब तो हम रुकने आ ही गए तो हम अपने साथ मिलकर मतलब इंजॉय कर ही रहे हैं। तो अभी मैं एक शॉपर भूल गई हूँ घर पे, क्योंकि कल जब हम सडन आए हैं इतनी अर्जेंट में, तो मैं एक ही बैग लेके आई थी, मैंने बोला एक बैग मैं बाद में लाती हूँ। तो उसमें हीरा की सारी चीज़ें, पैम्पर का पैकेट है उनका, उनकी खाने पीने की चीज़ें हैं, बाकी जो चीज़ें वो उसी शॉपर में। तो अभी मेहरान आने वाले हैं, वो लेके ला के देंगे मुझे वो शॉपर, ताकि मुझे ज़रूरत की चीज़ें, तो अभी वो भी आने वाले मेहरान कि अब मुझे शॉपर देने के लिए मैं आपको बताऊँगी कि। और ना जबकि वो ऑफिस से अभी आए, लेकिन वो बोल रहे थे कि रुपा मुझे सारी सी बातें ला के देना है, तो वो भी आने वाले मतलब देने के लिए। आप देख सकते हैं अम्मी ने हीरा के बाल कर दिए हैं कट, पीछे से भी छोटे कर दिए, आगे से भी छोटे कर दिए, छुपा छुपा के भाग रही है हीरा अपने बाल। और इसके बहुत ज़्यादा प्यारे बाल कटे हैं, इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, मुझे ये हो रहा है कि बहुत ज्यादा लेंथ जो है छोटी हो नहीं, बहुत अच्छे बाल तो रखो। हीरा बहुत अच्छे बाल लग रहे हैं, सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रही, बहुत अच्छे बाल लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हाँ अम्मी लेवल में आए हैं सारे बाल एक लेवल में आए हैं, बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर रहे हैं सारे बाल। और अम्मी के हाथ के बाल कटे हैं मेरा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, बढ़ जाएंगे बस। और अब मेरी बारी है बाल कटिंग करवाने की। मैं बोल रही हूँ अम्मी मेरे आप आगे से भी लेयर्स वगैरह कर दें, लेकिन अम्मी कह रही हैं कि नहीं रुपा मैं तुम्हारे नहीं करूँगी बाल कटिंग, ये कच्ची होती है, तुम उलझोगी, बाल फेस कराएंगे कुछ होगा। लेकिन मैं कह रही हूँ अम्मी बस आप कर दें, मुझे नहीं पता, मैं भी चाहती थोड़ा बाल अच्छे से कटिंग हुए हों और बैक भी हो। अम्मी पीछे से मेरे लेंथ कम कर रही है कि और अच्छे से ग्रोथ हो जाए बालों की, लेकिन ये है कि मैं आगे से भी कटिंग करवाऊँगी, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है भाई मैं भी कटिंग करवाऊँ। और अब उस टाइम 3:45 हो रहे थे जब हीरा की बाल कटिंग हो रहे थे, अब बज रहे 4। अम्मी चले मेरे काटने बाल, कट हो गए मेरे। हीरा ने मुझे रात के सुबह के 5:15 बजे मैगी बना के दी है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो हीरा ने मुझे मैगी बना के दी है, मज़े मज़े की, बस इन्हें बहुत ज़्यादा खुशक कर दी है। मैं थोड़ी पानी वाली बनाती हूँ, मुझे पानी वाली अच्छी लगती है। उसमें मैंने भी मसाला ऐड नहीं किया क्योंकि इसको अपनी मैगी ठंडी हो गई थी, फिर मैंने मसाला ऐड नहीं किया। आई एम एंजॉयिंग इट। हीरा ने मुझे रात के सुबह के 5:15 बजे मैगी बना के दी है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो हीरा ने मुझे मैगी बना के दी है, मज़े मज़े की, बस इन्हें बहुत ज़्यादा खुशक कर दी है। मैं थोड़ी पानी वाली बनाती हूँ, मुझे पानी वाली अच्छी लगती है। उसमें मैंने भी मसाला ऐड नहीं किया क्योंकि इसको अपनी मैगी ठंडी हो गई थी, फिर मैंने भी मसाला ऐड नहीं किया। आई एम एंजॉयिंग इट। और मैं रात में वीडियो नहीं बना पाई थी, सोने का टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा शदीद नींद आ रही थी मुझे। अम्मी ने मेरे हेयर कट कर दिए थे और बैक से भी और आगे से भी मेरे हेयर कट कर दिए थे। और अम्मी से ही कटिंग करवाते हैं हम कभी कॉलेज जाते ही नहीं कटिंग वगैरह करवाने के लिए। ना अब तक करवाई कोई कटिंग वगैरह। हाँ मेरी बस आगे की जो लट्टें होती हैं ना, वो हम जब कॉलर गए थे मुइज़ की शादी पे, तो उन्होंने जब बाल वो है ओहो हाँ, जब बाल बनाती हैं वो लोग तो आगे का स्टाइल बनाती हैं, तो लट्टे वगैरह निकालने के लिए बस इतनी सी कैंची उन्होंने चलाई थी आगे की थोड़ी थोड़ी लट्टों पे। तो मुझे वो भी हो रहा था कि आप नहीं लगाएं, आप नहीं करें, क्योंकि हम अपने हेयर्स पे ना अम्मी का ही हाथ लगवाते हैं। और होती है ना कि के हाथों में कुछ बात होती है कि नहीं यही कटिंग करें, और मतलब होता है किसी के हाथों में कि हाँ ग्रोथ अच्छी होती है, या हर कोई पूछता है हम कि कौन सा ऑयल लगाते हैं, कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बताऊं कि हम कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं। अम्मी तो कहती हैं कि रोज़ सरसों का तेल लगाया करो या खोपरे का तेल लगाया करो, लेकिन आजकल की लड़कियां हैं, हम कहाँ लगाते हैं ये सब चीज़ें। बस कभी कभी लगा लेते हैं, हम सरसों का तेल लगा लिया या फिर खोपरे का तेल लगा, ज़्यादातर खोपरे का तेल लगाते हैं। होता तो दोनों ही अच्छे हैं। तो हमारी मतलब हमारी हेयर्स का यही वो है जो आप लोग पूछते हैं कि आपके हेयर्स इतने अच्छे हैं। और वैसे ही ख़ानदानी भी है, ख़ानदानी भी, हमारी फुप्पों के भी बहुत अच्छे बाल हैं, सबके माशाल्लाह लंबे लंबे बाल हैं। तो आज अम्मी के घर की पहली मेरी मॉर्निंग है
और रात में मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। असल में थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बनाने का टाइम मिलता है, क्योंकि कोई कोई बातें कर रहा होता है, कोई कुछ बातें कर रहा होता है, तो हर चीज़ तो ब्लॉग की वीडियो में नहीं आ सकता ना। और आज तो हिरा सुबह से बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही है। उसकी वजह ये है कि बच्चे उसको सोने नहीं दे रहे और उसकी आंखें भी आई हुई हैं, जिसकी वजह से उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो बच्चे सुबह से उसको बाबा जगाए जा रहे हैं, जगाए जा रहे हैं, जगाए जा रहे हैं। वो यही बोल रही है मुझे थोड़ा सा सोने दो, मेरी आंख में बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो सुन ही नहीं रहे, उनको क्या पता। कोई कुछ बोल रहा है, मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा पानी, मम्मा वॉशरूम, तो यही सब कुछ हो जा रहा है। असल में उसकी भी आंखें आई हैं, जो आजकल बीमारी चल रही है, जो फैल रही है। सबसे पहले फरहान भाई की आंखें आई थी, उनके बाद आई मुनीशा की आई आंखें, उसके बाद सबूर की आ गई, फिर अम्मी की, और अब हिरा की भी आ चुकी हैं आंखें। तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, अम्मी को भी हो रहा है पेन। अब क्या करें। तो उसकी वजह से हीरा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है कि जो ना मुझे सोने दो, सोने नहीं दे रहे। सुबह हम 6 बजे तो सोए बातें बातें करके। तो मेरी तो शिकायत नहीं पूरी हो गई, मैं तो 1:30 बजे उठ गई थी 6 बजे सोने के बाद। इरहा मेरे बाल, तो बस अभी मेरे बाल खींच रही थी, मेरे बाल खींच खींच ने शायद तोड़ दिए हैं, हल्के कर दिए हैं। और जब नींद पूरी नहीं होती तो उससे आपका पूरी बॉडी डिस्टर्ब हुई भी होती है, पूरी बॉडी में पेन हो रहा होता है, कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा होता। तो नींद तो ज़रूरी है कि भाई आपको नींद तो लेनी ही ज़रूरी है। अच्छा मेरे साथ ये होता है कि जब नींद आ रही होती है ना, तब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है कि हम सो नहीं पाते, और जब सोने का टाइम होता है तब नींद नहीं आती। ये फैक्ट है, ये क्या है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। हाँ इरहा, क्या हुआ आपको? अब मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और इरहा को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो अब हम नाश्ता बनाने जा रहे हैं। और मेरा नाश्ता ये होता है, इरहा के बाद से पहले मेरा इतना ऐसा कोई ख़ास नाश्ता नहीं करती थी, बस मैंने चाय एंड ब्रेड ले लिया, चाय एंड पापड़ी ले ली। बट अब मैं प्रॉपर नाश्ता करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बात इरहा की वजह से। तो मैं मिर्च वाला अंडा डालती हूँ, ऑमलेट, एंड मैं पीस एकदम करारे फ्राई करके खाती हूँ। मुझे करारे फ्राई बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बिल्कुल जो खस्ता और कड़क नहीं होते वो वाली चीज़, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं वही चीज़ करके खाती हूँ। और बस अब मैं नाश्ता ही बनाने जा रही हूँ। मम्मी भी उठ गई हैं, अम्मी से ही पूछूंगी नाश्ता बना दूँ आपको। अम्मी पहले हमारी चाय पीती हैं। अच्छा शादी से पहले मैं अम्मी को वो देती थी, अम्मी जब उठती थी ना सो के, अदरक, दालचीनी, सौंफ और धनिए का पानी में पका के देती थी, उसमें पुदीना भी ऐड करती थी डंडियों के साथ। उसको मैं अच्छे से पका के बॉईल करके उसमें 1 गिलास निकाल के मैं आधा नींबू निचोड़ के मैं अम्मी को देती थी। उससे क्या होता था, अम्मी को अंदर से बहुत हल्का फील होता था, और ये बीपी एंड शुगर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब अंदर से ऐसा बहुत हल्का फील होता है, और शुगर भी कंट्रोल रहती है, बीपी भी कंट्रोल रहता है। अगर आप लोगों को यकीन आए या ना आए पता नहीं है, देखो हर कोई तो हर अपने हिसाब से चलता है। तो आप लोग गूगल पे भी सर्च करके देखिएगा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसका पानी अच्छे से पका के पीना पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो मैं मम्मी को यही देती थी। अभी मैं उठ गई, पूछती हूँ मैं पका दी या नहीं पकाऊँ, या हम चाय पियेंगी, देखते हैं। अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। अल्लाह हाफिज़। तो मेरे पापा की आज फरमाइश है कि मैं उनको नाश्ता बना के दूँ, तो उनके मैंने अंडे तो तल दिए, मैं पीस फ्राई कर दी। जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम पे मैं ही इन लोगों को नाश्ता वगैरह बना के देती थी। मेरा मुझे रोटी खराब लग रही है, पकौन लग रही है। कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरी रोटियां भी हैं, हम वो फ्राई कर लेंगे। फ्राई कर रही हूँ हिरा के लिए, जबकि भूख मुझे लगी है और पहले मैं नाश्ता इसका बना रही हूँ। हिरा कह रही है कि ऐसा लग रहा है कि दिल चाह रहा है कि मैं चुटकी बजाऊं और आँख मेरी सही हो जाए। ऐसा हो सकता है, इसकी हिरा की आँख बहुत ही ज्यादा हो गई है। हिरा को ना बहुत ही ज्यादा घी वाले पीस पसंद है, घी वाला अंडा पसंद है, बहुत ही फुल भरा हुआ घी। और मुझे भी फुल कड़क पीस अच्छे लगते हैं, बिल्कुल घी वाले करारे। वैसे तो मना होता है कि घी इतना नहीं खाना चाहिए, आपकी लीवर वगैरह में जम जाता
गाइस ज़्यादातर ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन घी में जो जायका होता है ना वो किसी में नहीं होता। हीरा तुम्हारा नाश्ता रेडी है। हीरा 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 आवाज लगा रही तो आ भी नहीं रही, मैं ही नाश्ता को सर्व करूँ। असल में मैंने अपनी मम्मी को हीरा के पास छोड़ा है, तो ये भी मेरी एक फायदा है, क्योंकि जब हीरा गोद में होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। चाय मैंने चढ़ा दी है, मैं हीरा के लिए नाश्ता लेके जा रही हूँ। हीरा आपका नाश्ता जल्दी पकड़ो, मुझे अंडा अपना भी नाश्ता रेडी करना है। रात में इसने मुझे मैगी बना के दी थी, तो मैंने इनको ये नाश्ता बनाया, हिसाब पूरा कर दी, हिसाब बना के अब मैं अपना नाश्ता बनाना जा रही हूँ। अच्छा मैं 2 अंडा नहीं खाती, मुझे 2 अंडे नहीं खाए जाते, मुझे 1.5 अंडा खाया जाता है, इसलिए मैं सिर्फ अपना एक ही अंडा तलती हूँ, क्योंकि फिर आधा ना जाया चले जाता है। ऑमलेट राहिमा इधर आओ, मैं ये अंडे तल रही ना, तो मम्मी के लिए चाय निकाल दो तो खाएंगे। और तुमने नाश्ता कर लिया? यहाँ पे आके हमारे नाश्ते हो रहे होते हैं। इस टाइम 3 बज रहे हैं और 3 बजे हम लोग के नाश्ते हो रहे हैं। क्या कर सकते हैं, जब सब एक साथ मिलकर नाश्ता करते हैं तो और देर हो जाती है। अच्छा मुझे ना बड़ी वाली डबल रोटी में जायका नहीं लगता, मुझे जो मीडियम डबल रोटी होती है मुझे उसमें जायका लगता है। फर्स्ट मॉर्निंग इन माय मम्मी हाउस। अंडा तो फ्राई हो चुका है, अब मैं चीज सेकने चलती हूँ। अब हम शाम हो गई थी, नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम सब लोग फ्री हो गए थे, उसके बाद हम थोड़ा लेट बैठ गए थे। आज हमने बोला कि हम आनियों से मिल लेते हैं अपने, क्योंकि इतना अरसा हो गया आनियों से मुलाकात ही नहीं हुई है, सब मिलके बैठे ही नहीं है। पहले हम रात भर तक जागते थे, सुबह 5-6 बजे तक जागते थे, आनियाँ आती थी 5-6 बजे अपने घरों को जाती थी, लेकिन फिर ये होता था अभी बैठ जाओ क्योंकि बहुत सारी बातें करते थे हम लोग, बहुत तफरी करते थे आनिया वगैरह के साथ। तो आज हमने कल ही कॉल कर दी थी कि भाई आनिया आप लोग आ जाना, ताकि हम वही पहले जैसा माहौल क्रिएट कर सकें। तो हमने अपनी आनियों को बुलाया, वही बिरयानी बना रही है, तो बस अभी सब कुछ चल रहा है, बड़ा इंजॉयमेंट हो रही है और सारी पुरानी बातें हमारा बचपन याद किया जा रहा है कि रूबा ऐसी थी, रूबा की बेटी बिल्कुल रूबा में मिल रही है। अभी सबने मेरी बेटी को देखा तो सबने यही बोला है कि जो ना बिल्कुल ही तो छोटी रूबा है, और रूबा और सेहतमंदी में काफ़ी हेल्दी थी, इरहा इतनी हेल्दी नहीं है, मैं काफ़ी हेल्दी थी। बस सारी सबकी बातें थी, जब भी आनी आती है तो ये चीज़ सब कुछ होता है। ये देखो इधर इतने बड़े हो गए, अब इनकी शादियाँ हो गई हैं, अब इनके बच्चे हो गए, तो ये सारी बातें होती रहती हैं, बस सारी यही बातें होती रहती हैं। और हाँ एक बातें ये भी होती है कि अभी ये जो ये बच्चे छोटे हैं कि ये सारे एक साथ ही बड़े हो जाएंगे, जैसे हम लोगों के लिए बातें की जाती थी कि हम एक साथ छोटे थे, सब खेलते थे, भागते कूदते थे, सारे एक साथ बड़े हो गए। अब एक एक करके सबकी शादियाँ और ये पता ही नहीं चल रहा, हमारे कज़न्स के भी रिश्ते वगैरह सब कुछ लग चुके हैं, और सारा वो वक्त जो था बचपन का वो सब एकदम जल्दी से गुजर गया है। अब बस हम कॉल करके बुलाते हैं आनिया को, क्योंकि आनिया भी बोलती है काफ़ी अरसा हो गया तुम लोगों से मुलाकात नहीं हुई है, तो बस हम लोग यही करते हैं कि जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो हम अपनी आनिया को कॉल करके बुला लेते हैं। तो बस अभी यही सब कुछ चल रहा है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, और यूँ ही बहुत सारा प्यार देते रहिए हमें। तो ये था आज अम्मी के घर का फर्स्ट डे। और सबसे पहले आपने शुरू में ये देखा होगा, शुरू में मैंने आगे का बनाया, क्योंकि जब मैंने एडिटिंग थोड़ी आगे करती उस टाइम पे मैंने वो नहीं किया था। पहले हमने नाश्ता किया, उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, जो मैं विंडो में खड़ी हुई हूँ, तो वो चीज़ पहले थी, वो चीज़ बाद में थी, तो आप लोग खुद एडजस्ट कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।